अंदर लोकतंत्र कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हम लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं। मंदिर के अंदर बुलडोजर चलाया जा रहा है लोकतंत्र पर, सांसदों को निलंबित किया गया है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। डेमोक्रेसी बचाओ और लोकतंत्र की हत्या रोकने वाली तख्तियां लेकर विपक्षी गठबंधन सड़कों पर उतरा हुआ है। एक सुर में कांग्रेस से लेकर शिवसेना और जेडीयू एसपी समेत तमाम पार्टियां संसद में 146 सांसदों के निलंबन पर विरोध जता रही हैं। फिलहाल देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी बचाओ ये नारा दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा जो तमाम विपक्षी सांसद जो निलंबित किए गए हैं, जो नहीं निलंबित किए गए हैं, जो विपक्षी सांसद है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। निलंबन के एक्शन पर विपक्ष एक साथ खड़ा दिख रहा है, क्योंकि मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव कैसे लड़ना है, इसको लेकर अब तक विपक्षी एकता का एक भी संकेत नहीं मिला है। खड़गे जी को नाम हमने किया है तो हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। अब उनके बदले हुए रुख के बारे में तो आप उन्हीं से जानिए। ये उनके व्यक्तिगत राय है, ये इंडिया गठबंधन की राय नहीं है। किसी के भी नाम पर सर्वानुमति ना बनी है और ये चुनाव के बाद तय। जो खड़गे जी वाली बात है तो वो कोई डिस्कशन एज सच किसी से कुछ हुआ नहीं था। कुछ लोगों ने नाम वहाँ रखा, लेकिन कोई ऐसा डिस्कशन तो कभी हम लोगों से कोई चर्चा हुई नहीं थी इस पर। अपनी बात रखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे शब्दों को सुन रहे हैं आप। व्यक्तिगत राय जैसे शब्द प्रयोग में लाए जा रहे हैं। आपस में चर्चा ना होने के स्वर सुनाई दे रहे हैं। मतलब मोदी के खिलाफ एकता का सिर्फ ढोल पीटा जा रहा है, एकता दिख कहीं नहीं रही। पीएम पद की दावेदारी के लिए जैसे ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया, कुछ पार्टियों को तो जैसे सांप ही सूंघ गया। जबकि नीतीश खेमा पूरी तरीके से ममता के प्रस्ताव को खारिज करने में जुट गया। और सबसे रोचक बात यह है कि इंडिया गठबंधन में मची सिर्फ फुटौल का ये कोई इकलौता उदाहरण नहीं है, बल्कि ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं। दिल्ली के 5 स्टार होटल इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक चल रही थी। तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता अपनी बात रख रहे थे। जब नीतीश कुमार के बोलने की बारी आई तो उन्होंने हिंदी में अपनी बात रखनी शुरू की। डीएमके सांसद टीआर बालू ने उनके भाषण का अंग्रेजी में अनुवाद मांग लिया। बालू ने आरजेडी सांसद मनोज झा से इशारे में पूछा कि क्या वो नीतीश के भाषण का हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। जब मनोज झा ने नीतीश से भाषण के अनुवाद की इजाजत मांगी तो नीतीश कुमार भड़क गए। नीतीश ने कहा कि हम अपने देश को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमें ये भाषा आनी चाहिए। इस पर सीपीआई के नेता डी राजा ने कहा कि भाषा के मुद्दे को बीच में नहीं लाना चाहिए। सिर फुटौल की दूसरी मिसाल है नीतीश कुमार का भारत को लेकर दिया बयान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा था कि देश का नाम भारत ही होना चाहिए। नीतीश कुमार का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब बीजेपी पहले से ही देश का नाम आधिकारिक तौर पर भारत रखने की बात कह रही है। नीतीश कुमार का यह बयान सुनकर सोनिया गांधी हैरान रह गईं। बात हैरान करने वाली थी भी, क्योंकि नीतीश ऐसा कहकर एक बार फिर से गठबंधन की उल्टी दिशा में दिख रहे थे।